भारत सरकार से और तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि दिलीप साहब को भारत रत्न देकर उनका एजाज बढ़ाया जाए। कॉन्फ्रेंस में भी आए और शेर भी पढ़े। हमारे मियाँ हम आए हुए हैं, सिद्दीकी साहब आए बोले तो सेट पे से उन्होंने टाइम लेके उठ के आके बाहर आके मिलते थे। अफसोस हुआ ये खबर सुन के कि आज दिलीप साहब नहीं रहे और उनको जज्बात शहंशाह के नाम से जाना जाता था और बड़े ही उम्दा नफीस इंसान थे, बहुत ही, और बड़े उर्दू नवाज और उर्दू दां, और बड़े उनको उर्दू से मोहब्बत और बहुत दिलचस्पी थी। और इसी कारण वो हमारे जो पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 1987 में प्रगति मैदान में मुनक़िद हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की थी और उस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इफ्तिदा किया था उन्हीं के हाथों। और उसमें दुनिया भर से तमाम शोहरा और अदीब सब उसमें शामिल हुए थे, और जिसमें राजीव गांधी भी थे उस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हमारे वालिद साहब ने कहा कि भाई नहीं, उर्दू की कॉन्फ्रेंस है तो मैं किसी प्रधानमंत्री या किसी मिनिस्टर से नहीं कराऊंगा इसका इफ्तिदा, मैं सिर्फ दिलीप साहब से ही कराऊंगा। दिलीप साहब एक अदाकार के अलावा एक उर्दू दां थे और उर्दू की उनको बहुत चाहत और मोहब्बत थी उर्दू से, तो लिहाजा उन्होंने पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिदा भी किया। फिर जब वालिद साहब ने और हमारे वालिद साहब के जो मोहम्मद यूनुस साहब के आदिल शहरियार साहब, उन्होंने एक उर्दू कंप्यूटर जो टाइपोग्राफी जो टाइपिंग है उसके फॉर्म्स उन्होंने डेवलप किए थे, तो उसका जो रस्म इजरा जो इनाग्रेशन था वो हैदराबाद में रविंद्र भारती थिएटर में 1989 में उसका इफ्तिदा अमल में आया, जिसमें दिलीप साहब ने उसका इफ्तिदा किया। उसके अंदर सरदार जाफरी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, अख्तरुल ईमान और मणिशंकर अय्यर, गोपीचंद नारंग, इन तमाम हजरात ने उसमें शिरकत की थी। और बड़ी उर्दू की बड़ी तारीखी उन्होंने तकरीर उस वक्त में की थी, और बहुत ही उम्दा उन्होंने उर्दू ज़बान की जो सूरत हाल है मौजूदा दौर में उसका मंजर पेश किया था, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली थी। तो दिलीप साहब को जो खिदमात है उससे कोई फरामोश नहीं कर सकता है। वो आने वाले कई 100 साल तक, बल्कि 1000 साल तक भी उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, एक तो अदाकारी के हवाले से और उर्दू ज़बान के फ़रोख्त के हवाले से। और मैं समझता हूँ आज ये बहुत हमारे लिए बहुत ही दुख का दिन है, बहुत ही आज बहुत सदमे का दिन है। और मैं भारत सरकार से और तमाम लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि दिलीप साहब को भारत रत्न देकर उनका एजाज बढ़ाया जाए। उनको उनके लिए सही खराज अकीदत होगी अगर उनको भारत रत्न दिया जाए। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का फंक्शन वो भी जलसा अटेंड करे। शायरा बानो के साथ आए, नसीम जान के साथ आए, तलत महमूद आए, बहुत सारे स्टार आए पुराने। और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का पहला जलसा था वो, और बॉम्बे में ज़माने तक रहे। के आसिफ से बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारे मियाँ की, ये वजह से तो वो उनकी पिक्चर बनी ना मुग़ल आज़म, हाँ, तो वो वैसे मौके में भी सब देखे हम लोग, ऐसा है। और घर पे भी आए थे हमारे, के आसिफ आए थे, मगर मेरे भतीजे की शादी पे पूरे इंडस्ट्री के स्टार्स को मेरे मियाँ इनवाइट करे थे, दावत दिए थे, आए थे वो लोग शादी पे भी। और ये कॉन्फ्रेंस में भी आए और शेर भी पढ़े, नदी का मोड़ बोल के ऐसा कुछ शेर पढ़े, वो पूरा याद नहीं है मुझे। ऐसा बहुत कोई सेट पे भी है उन्होंने, अगर हमारे मियाँ हम आए हुए हैं, सिद्दीकी साहब आए बोले तो सेट पे से उन्होंने टाइम लेके उठ के आके बाहर आके मिलते थे, ऐसा था। बहुत अच्छे ताल्लुक़ात थे, ऐसा दिलीप कुमार साहब से और के आसिफ से। हाँ, उन्होंने तो आए मेरे बेटे के अकीक़ा सालगिरह बिस्मिल्लाह पे आए, सेहरा पकड़ के बैठे उन्होंने, उनकी बीवी, यही घर में, ऐसा।
آج سن کے میرے کو بہت افسوس ہوا